तो नमस्कार मित्रों, सुबह सुबह चाय के चुस्की के साथ अखबार पढ़े के मज़ा और अखबार के खबर बतावे के मज़ा ही अलग बड़ुए। तो आज के अखबार में महत्वपूर्ण रूप से का छपल बा सब रुआ जान ली, कौन योजना रुआ काम के बा, कौन योजना रुआ काम के नइखे, इस सब के बारे में रुआ सब एक बार समझ ली, जान ली। ठंडा बहुत बा, बच के रहे के बा, सावधानी से रहे के बा, बूढ़ बुजुर्ग और माता पिता और बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखे के बा, सब कोई से निवेदन बा, आग्रह बा। तो आज के अखबार में हेडलाइन बा लालू जी के ऊपर। लालू जी के ऊपर का बा रेलवे किसी के निजी जागीर नहीं, नौकरी के बदले ज़मीन का जो सौदा हुआ। बहुत ही तल्ख टिप्पणी, सख्त टिप्पणी कोर्ट कैले बा, दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट, और रास्ता भी खोल दिल बा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर मेरे फैसले से आप सहमत नहीं हैं तो। लेकिन ट्रायल होगा, केस चलेगा, अपराध के सज़ा मिलेगी, जेल में जाना पड़ेगा, ये सब तय कर दिया है। प्रथम दृष्टया केवल ये आरोप नहीं, अलग अलग सौदों सा मामला प्रतीत हुआ, बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश के तहत ये काम हुआ है, जिसमें पूरे परिवार का सिंडिकेट जैसा काम किया है। ये कोर्ट की टिप्पणी है लालू प्रसाद के लैंड फॉर जॉब मामले में रेलवे मंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कार्य पद पर रहते हुए जो पद का दुरुपयोग किया है, इस पर सख्त टिप्पणी कोर्ट कैले बा। सुनवाई के दौरान राबड़ी और लालू के छोड़ के बाकी सभी लोग कोर्ट रूम में मौजूद रहे। इनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत सब परिवार लगभग। अब बस तेजस्वी यादव की पत्नी बची हैं। अगर सज़ा हो गई है और जेल जाना होगा तो बस उनकी पत्नी ही बची रहेगी, बाकी सब लोग को फेस करना पड़ेगा। भागे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपील का प्रावधान इनके पास है। कोर्ट के टिप्पणी बड़ा गंभीर बा और एकरा में कुल 86 आरोपी पे आरोप तय कल गई बा। 52 लोग के केस से मुक्त कर दिया गई, उनका पर आरोप ना तय भइल। अगली सुनवाई 29 जनवरी के हुई और ये मामला बहुत दिन से चलत रहे। 2004 से 2009 के बीच में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहलन और जिसका ज़मीन लिया गया है सब लोग पीड़ित है। आज रेलवे में नौकरी कर रहा है, हालांकि उनका नौकरी सुरक्षित नहीं है, सब लोग के पेमेंट पैसा सब रुकल बा, सब पर जाँच होत रहे, अभी भी जारी बड़ुए। अब ज़मीन जेकर आयल बा ओकर वापस होई कि ना होई, ये तमाम सवाल अभी घूम रहा बा, अंधेरे में बा। तो ये एक बड़ा खबर बा काल के सियासी जो गर्मी बा, और ये पर पूरा विपक्ष से लेकर सब लोग हमलावर बा, सत्ता पक्ष से लेकर भाजपा से लेकर सबके। नित्यानंद राय यहाँ तक कहले कि कम से कम जेकर जमीन ले ले बनी वो तो कम से कम लौटाइए। अब एकरा अलावे बड़ा फेरबदल भइल बा, 71 गो IPS अधिकारी के तबादला भइल बा, इधर से उधर भइल बा। ये तो नए साल के अंतिम दिन होके के रहे, लेकिन वो दिन ना हो पाई, तो अब भइल बा। सम्राट चौधरी चूँकि पहली बार गृह मंत्री बने हैं तो काफ़ी एक्शन में है और काफ़ी कुछ हो रहा है। IPS अक्सर कुल जिसमें कई जिलों के SP से लेकर DIG से लेकर DG से लेकर कई लोग बदले गए हैं। तो ये एक बड़ा खबर है। कुंदन कृष्णन को भी जगह दिया गया है और जो अलग अलग IPS तेज तर्रार अधिकारी उनको भी जगह दी गई है। बिहार में कोल्ड डे है, सबसे ज़्यादा छपरा से लेकर हर जिले में भी ठंडा है, तो सोच समझ कर रहे के बा और बड़ी सावधानी से रहे के बा। एक मामला है ट्रंप और मोदी जी का। ट्रंप अल बल बहुत तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप है। मोदी चुप क्यों है? इतने बड़े देश के आप महाराज हैं और चुप हैं, ये कहीं ना कहीं डाउट, शक, संदेह क्रिएट करता है। आपको चुप नहीं रहना चाहिए। मोदी जी को ट्रंप का जवाब खुल के देना चाहिए। और आप 200% टैरिफ लगाए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो 500 लगाएंगे, अब वो ऐलान भी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलेगा, तो इससे थोड़ी चलेगा। जितने अमेरिका से उत्पाद आ रहे हैं सब पे आपको भी बैन लगाना चाहिए और सब पे आपको बैन नहीं टैरिफ लगाना चाहिए। वो 500% लगा रहा था, आप 1000% लगाइए। आप डर किस बात से रहे हैं भाई? ये वेनेजुएला थोड़ी है भारत कि आप डर रहे हैं। लेकिन मोदी जी डर रहे हैं तब शक होता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। ट्रंप के हिसाब से थोड़े मोदी जी बात करेंगे। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप के कोई नीचे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी नहीं है कि ट्रंप के हिसाब से बात होगी। मोदी जी को टाइट होकर ये सब बात कहनी चाहिए। त्यागी जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश जी को भारत रत्न देने के लिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला एगो बा।
ओकरे बाद एक मामला आयल बा, पैसा लिया, नौकरी नहीं लगाई, ठगी किया, उन लोग जालसाज का आरोप है। नालंदा के आदमी हमें शामिल बा न। कोई भी ऐसा कांड होके दाद खाज खजुली दवाई से बेचे के लेकर जालसाज तक, पेपर लीक तक, हमें नालंदा के आदमी ना होकर ऐसा हो नहीं के सकता। तो नालंदा के आदमी यही बात, सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 20-20 लाख रुपया बा, करोड़ों के ठगी भइल बा और वो मामला सामने आ गई और गिरफ्त में आ गई बा। ओकरा बाद आगे के कार्रवाई पुलिस के द्वारा लगातार कल जा रहा बा। मेट्रो स्टेशन काम के लिए पटना जंक्शन का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया गया बा। अब अगर आपको पटना जंक्शन जाना है तो पटना जंक्शन जाए के बाद तो एक तो आपको आर ब्लॉक से जो सीधा नया पार्किंग बनल बा वो से जा सकना, दूसरा करबिगहिया से जा सकना, तीसरा पटना जंक्शन महावीर मंदिर के सामने से आवे जाए के छोटा 8 फीट के रास्ता छोड़ल गई बा, लेकिन हमें गाड़ी ना जाई, आदमी के आवे जाए खातिर सुगम रास्ता दिल गई बा। तो चूँकि मेट्रो के काम होता तो पूरा पटना जंक्शन पर जो हनुमान मंदिर के साइड के मेन गेट बा ओकरा के बंद कर दिया गई बा। तो आवे जाए वाला लोग सावधानी से हो जा सफ़र करे, पटना जंक्शन ट्रेन पकड़े आवे जाए के बात। तो राज्य के 40 स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज और एक्सकलेटर वहाँ पे लागी, चूँकि अब तक बहुत जगह लागल नहीं है। IGMS में बेड दिलावे खातिर भी एकदम एजा IGMS बड़ा अस्पताल बा, एजा बेड दिलावे खातिर भी दलाल लागल रहलन, पैसा लेके बेडो ना दिले तो ओकरा चक्कर में रुआ सब मत रही, अपना हिसाब से काम करे के बड़ुए और अपना हिसाब से सब कुछ होके के बाद। अब दीदी का मामला चल रहा है ED का कोर्ट रूम से। ED या दीदी मतलब ममता दीदी, बंगाल में दोनों लोग भिड़ गई बा। ED के छापेमारी में पहली बार देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री ED के कार्रवाई पर हस्तक्षेप करती हैं। वहाँ से लैपटॉप और सब कुछ लेके चल बड़ी। अब ओकरा मामला उचल गई बा कोर्ट में कल उग्र भीड़, कोर्ट में कल भीड़ ज़्यादा जमा हो गई। कोर्ट जज साहिबा छोड़ के चल गई और अगला सुनवाई के इंतजार हो रहा बा। बीजेपी के आरोप बा कि कोयला तस्करिया नेटवर्क के जरिए, और ED भी यही पर जाँच कर रहा बा, कोयला तस्करी नेटवर्क के जरिए आईपैक के ऑफिस से 20 करोड़ रुपए का लेन देन भइल बा। यही मामला में EDO में छापेमारी आईपैक पे जाके कैले रहे, लेकिन देखिए अब चुनाव तक ही मामला खींची और यही पर आरोप प्रत्यारोप होते रही है। कोर्ट के आदेश के बाद हो सकेला कि अगर ममता दीदी की गलती हो तो उनको गिरफ्तारी हो सकेला, हालांकि उससे उनका फायदा मिली, नुकसान ना हो। ईरान अलग सुलग रहा बा, 51 शहर में प्रदर्शन हो रहा बा। ट्रंप कहते कि खमनोई जल्दी हो जाके जो प्रधान बन खमनोई जल्दी छोड़ के भगियन देश। तो ये सब कहानी बड़ुए। गूगल अच्छा बिहार खातिर अच्छा खबर बा, योजना का लाभ सोच समझिए। गूगल बिहार के 10,000 युवाओं को AI के ट्रेनिंग दी, जोना से अलग अलग सेक्टर में काम करे में सहूलियत हुई। और बिहार सरकार मुख्य सचिव एकरा के लेके काफ़ी पहल के लिए बना न कर बैठक गूगल के लोगों अधिकारी से भइल बा और जैसा तय भइल बा कि 10,000 युवाओं को AI के ट्रेनिंग गूगल के द्वारा दिहल जाई। तो ये काफ़ी फायदा हुई, चूँकि बिहार में रोजगार लगावे से लेके और रोजगार कैसे लगी एकरा खातिर और कैसे रोजगार लगावे के बाद जो वर्क फोर्स तैयार कल जाए एकरा लेके काफ़ी काम तेजी से चल रहा बा। अब देसी मछली के सब पालन करते नहीं तो ओकरों पर बीमा का लाभ मिली। तो जल कृषि बीमा योजना के तहत 2 बीमा का विकल्प देसी मछली के पालन में भी लागू हो गई बा बिहार में। JP गंगा पथ के काफ़ी बढ़िया से विकसित कल जा, जब पार्क से लेकर सब कुछ बन रहा बा, जो का मरीन ड्राइव बिहार में कहल जाता पटना में। और जा काल मुख्यमंत्री पहुँचल रहन, सब देखलन, विजिट कैलन, निरीक्षण कैलन। लेकिन ओकरा पर एगो बात आयल बा कि जौन दुकान लागल बा खूबसूरत वो दुकान के मुख्यमंत्री जब रोक दिल बा, कहल कि ना एकरा और सुंदर बनावे और पर्यटक स्थल से पर्यटन के बिहार के पर्यटन को ध्यान में रखते हुए एकरा के डेवलप कल जाओ, ताकि जो लोग बिहार में आए खान पान खाए तो ओकरा बिहार के पर्यटन के बारे में भी जानकारी मिले कि बिहार में कौन कौन चीज़ बा। हालांकि सब फूड स्टॉल पर बिहार के पर्यटक स्थल के चित्र फोटो प्रदर्शनी लगावल रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कहलन कि ओकरा के और बेहतरीन करी। तब योजना जो जनवरी में आवंटित होकर वाला रहे अब मार्च अप्रैल तक लगभग चल गई बा, मार्च तक लगभग। अभी दुकान जनरल एकर का हुई तो एकरो बर्बादी ना होकर एकरो खातिर शहर के अलग अलग जगह पे करा के सेट करे खातिर नगर निगम और DM साहब से लेकर सब लोग के आदेश निर्देश दिया गई बा। ये एगो अच्छा खबर बड़ी है। बिहार के निर्वाचन आयोग के तकनीक जो मोबाइल से वोटिंग बिल बा ओकरा के सीखे खातिर सिक्किम के निर्वाचन आयोग के टीम बिहार में आ रहा बा, वो सब चल रहा। बिहार में विधानसभा के बजट सत्र के तैयारी शुरू हो गई बा, बहुत जल्दी बजट सत्र होके बा। ओकरा खातिर 19
तक सब रिपोर्ट सब विभाग से मांग लियल बा कि कितना कितना कौन कौन विभाग के बजट रही का काम करे के बाद सब लेखा जोखा मांग के ओकरे अनुसार बजट फिर बनी और तैयार कल जाए। किसान के अब 1% के ब्याज पर ऋण दियल जाए। कृषि विभाग और नाबार्ड के समझौता हो गई बा दोनों के 1% खेती किसानी खातिर खाद खरीदे के बाद बीज खरीदे के बाद खेती करे के बाद ओकरा खातिर 1% के ब्याज पर अब लोन मिली नाबार्ड और कृषि विभाग के तरफ से। तो ये एगो अच्छा समझौता भइल बा। लेसी सिंह केंद्र से 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे के कोटा के आदेश मंगल बाड़ी। खाद्य उपभोक्ता मंत्री बिहार में लेसी सिंह। तो ये भी एगो किसान से जुड़ल अच्छा खबर बा। फसल क्षति अनुदान में गड़बड़ी में बीएलओ को वेतन रुक गई बा। बहुत लोग हमें चोरियो चमारी करता। अभी भ्रष्टाचार बिहार से जात नहीं के। जबरन चंदा वसूली चल रहा बा। अगर सरस्वती पूजा बा, सरस्वती पूजा में जबरन चंदा वसूली खूब होला, खासकर छात्रावास से। तो जैसे पटेल छात्रावास और कई लोगों से छापेमारी करके पुलिस 3 लोग के गिरफ्तार भी कैले बा। जबरन चंदा वसूली मत करी, आराम से सरस्वती माई के पूजा करी, आराधना करी, ताकि काम में आवे और बुद्धि और व्यापार सब बढ़े। अब एकरा वाले पढ़ाई के अगर काम काज के देखब तो CUT/UG में 35 में 5 विषय चुन के सब्जेक्ट के सावधानी से काम करवा। पटना लॉ कॉलेज से मुक्त होंगे। CBSE के विद्या चैनल पर पढ़ाई और आसान हो गई बा। यूट्यूब चैनल विद्या चैनल सरकारी चैनल काफ़ी लॉन्च हो बा। ओकरा से पढ़ाई रुआ सब कर सकिना। ट्रेन में 1 करोड़ सोना लुटाइल रहे, ओकरो आरोपी लगभग पकड़ा गई बा। वो भी ओकरो पता हो रहा बा। बुद्धा कॉलोनी थाना के भवन बनी। बुद्धा कॉलोनी थाना बड़ा ही जर्जर हालात में बा। तो वो कम से कम ओकरा के हटा करके वो जब बढ़िया एगो भवन बनी बुद्धा कॉलोनी के, ये अच्छा बात बा। मुजफ्फरपुर में SSP के कार्यालय बनी। ये सब डायरेक्ट निर्णय, डायरेक्ट डिसीजन लिहल जा रहा बा। पटना सिविल कोर्ट में अदालत के काम शुरू हो गई बा। तो इहो सब एगो अच्छा खुशी के खबर बा। ओकरा अलावे जो बिहार में योजना बढ़ुए, ये सब योजना पर DGP साहब कल पूरा लेखा जोखा दिल बन कि कैसे कैसे का काम भइल बा। और बिहार में सोशल मीडिया फॉलोअर में बिहार पुलिस के ऐप नंबर 1 बढ़ुए। अभी कल DGP से महिलाओं के खिलाफ अपराध होकर में कमी आयल बा। अपराध में 37.50% जो है वो कमी आयल बढ़ुए 2023 से 2025 के मुकाबले। राष्ट्रीय औसत जबकि 66.20 बा महिला के अपराध में। मद्य निषेध में 3% के अपराधी अभी तक गिरफ्तार बढ़ना। बिहार पुलिस में सबसे अधिक महिलाएं हैं। कुल बिहार में 1,26,611 पुलिसकर्मी है, जो ना में 35,974 लगभग 36,000 महिला पुलिसकर्मी है। और अभी लगातार चालक सिपाही के लिए 4361 पद पर बहाली शुरू बा। 19,338 सिपाही के भी बहाली की प्रक्रिया चल रहा बा। 1799 दरोगा के भी लिखित परीक्षा इसी महीने होने वाली है। तो लगातार यह पर भी काम हो रहा बा। यानी पुलिस विभाग के चुस्त दुरुस्त कल जाता, चूँकि किसी तरह से कोई भी बिहार में अपराध ना बढ़े। और अपराध जब तक रुकी ना, अपराध बढ़े के 2 मुख्य कारण भी है। थाना और CO यानी जमीन और थाना 2 सुधर जाए तो अपराध बहुत हद तक कंट्रोल हो जाए। बसंत पंचमी 23 जनवरी के बाद, तो ओकरे लगी पूरा कार्यक्रम चल रहा बा। सोमनाथ स्वाभिमानु पर आज से बाद शिवालय में अभिषेक से लेकर तमाम कार्य हुई। पटना क्लब में पधारो मारो देश के भी एक लगातार कार्यक्रम हर साल होला। तो ओकरा में बड़ी व्यवसायी वर्ग के काफ़ी रुचि रहेला। ओकरा में खाए पिए आनंद करे वाला जगह है। तो एक तो वो बड़ुए। एकरा अलावे जो खबर हुआ सब काम के बड़ुए, वो समझ ली कि AI के दुनिया बा। तो AI के काफ़ी अगर सब कुछ चल रहा बा। झारखंड के हर जिला में बिहार के तर्ज पर मेडिकल कॉलेज खोले के ऐलान हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री साहब कैले बड़न। अब अस्पताल में 24 घंटे सेवा खातिर उपलब्ध रहे के पड़ी। एक खातिर भी लगातार शेड्यूल और सब कुछ हो रहा बा। लेकिन सुधार अस्पताल में आमूल चूल जो होकर चाहिए वो अभी तक नहीं के भइल। कोनो अस्पताल में जाए सोचब कि बीमारी का इलाज आसानी से हो जाए, जाँच हो जाए, तो बड़ा मुश्किल काम बा। अभी तक ये सब चीज़ नहीं के हो पावत, लेकिन फिर भी सुधारे के काम तेजी से जारी बा। जी राम जी योजना के लेकर संसद से पास तो हो गए, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार में टकराव बढ़ुए। 6 राज्य जो BJP शासित नहीं थे, वो केंद्र सरकार के जी राम जी योजना के माने के तैयार नहीं थे। और वो न सिर्फ कोर्ट में चुनौती देवे खातिर बल्कि अपना विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित कर दिले बा। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, एक बाद पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो 6 गो राज्य बा, ये लगातार एक विरोध कर रहा बा। कहता है कि 4 गुना बोझ राज्यों पे पड़ी। ये सबनी के जी राम जी योजना के लागू न कर जाए। और कांग्रेस एक खातिर देशव्यापी आंदोलन
आज से शुरू कर रहा बा, यानी आज शनिवार से 45 दिन तक चले वाले देशव्यापी आंदोलन एकरा में शुरू हो रहा बा। तो ये सब मुख्य रूप से खबर बा, जो रउआ काम के खबर हम सब कुछ बता दिली। एगो बड़ा इंटरेस्टिंग खबर बा, ओकरा बारे जाने में जरूरत बा। पूरा 1971 के मामला हो और न्यूयॉर्क से जुड़ल बा। न्यूयॉर्क विदेश बा, विदेश से ही मामला जुड़ल कि 1972 में 23 तारीख बा 23 जून, फ्लाइट नंबर है 119, पिछले हिस्से से एक जोग 300 मील के प्रति घंटे रफ्तार से प्लेन चलत रहे। ओकरा से कमर में लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए के बैग बांध के और नीचे कूद गई और वो जिंदा रहल। चोट तो ओकरा आयल, घायल रह, अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन जिंदा रहल। हवा चूँकि बैग में नोट रहे तो चूँकि इतना रफ्तार से कूदल तो पूरा जो नोट बा बैग से निकल के पूरा एकदम उड़ गई, मतलब हवा में ज़बरदस्त नोट उड़ल। लेकिन जितना में से ओकरा भी जो नोट बाचल वही नोट पर लेके आज तक कार्रवाई चलल रहे और इतना दिन तक कार्रवाई चलल। कोर्ट के पश्चाताप ओकरा भइल, पश्चाताप अब जेल से रिहा भइल बा। और ये बड़ा एगो मामला सनसनीखेज रहे। हालांकि वो समय रुआ सोचब और उस समय की विजुअल हुई तो बड़ा महत्वपूर्ण पड़ुए। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर। बाकी ये सब बा, बाकी रो सब देखते नहीं, लाइक सब्सक्राइब करते रहे। भूषण भोजपुरिया के नया नया खबर इस तरह के बताते रहो। योजना पर काफ़ी फोकस रखी, योजना के बारे में जानी। धन्यवाद, नमस्कार।